बच्चों, नवनीत का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो कृति पत्रिका 1 है उसमें प्रश्न 3B का तीसरा सवाल यहाँ पर आपके सामने है। अच्छी तरह से फेंटी गई 2 पत्तों वाली ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। तो ताश के पत्तों वाला ही सवाल है। निकाले गए पत्ते के संदर्भ में निम्नलिखित प्रत्येक घटना की संभाव्यता ज्ञात करनी है, जिसमें पहली घटना है ईंट का पत्ता मिलना, दूसरी घटना चित्रांकित पत्ता मिलना और तीसरी घटना काला रंग वाला पत्ता मिलना। तो पत्तों की रूपरेखा आई होप सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर से एक बार जान लीजिए पत्तों में किन किन प्रकार के पत्ते मौजूद होते हैं। कुल कितने पत्ते होते हैं बच्चों? ताश के पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, जिसमें से 26 लाल होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, काले पत्ते पर अभी प्रश्न ऊपर आया हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कितने पत्ते होते हैं? 26 काले पत्ते होते हैं। अब लाल पत्तों में भी 2 प्रकार के होते हैं, 13 पान होते हैं और 13 ईंट के पत्ते होते हैं। काले पत्तों में 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, 13 चिड़ी के पत्ते होते हैं और 13 हुकुम के पत्ते होते हैं। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन जो उसमें ये भी था कि चित्रांकित पत्ते, तो चित्रांकित पत्ते क्या होते हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि पान के पत्ते जो आप देख रहे हैं 13 पत्ते, पान के कितने पत्ते हैं? 13 पत्ते हैं। तो इन 13 पत्तों में कौन कौन आता है बच्चों? इक्का आता है। इसके अलावा नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक की संख्या आपको ताश के पत्तों में दिखती है। 10 के ऊपर की संख्या नहीं है। उसके बाद हमें एक गुलाम का पत्ता दिखता है, रानी का पत्ता दिखता है और राजा का पत्ता दिखता है। जे गुलाम के पत्तों पे लिखा होता है जे, रानी के पत्तों पर लिखा होता है क्यू और राजा के पत्तों पर लिखा होता है के। ठीक है। इस तरह से पान के प्रकार में आपको 13 पत्ते ये सारे दिखलाई देते हैं। वैसे ईंट में भी, ईंट का जो प्रकार होता है ना, ये ईंट है, इसमें भी आपको यही नंबर्स के पत्ते दिखाई देते हैं। ये नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के पत्ते दिखाई देते हैं। ऐसे 13 चिड़ी में भी आपको यही 13 पत्ते दिखाई देंगे और हुकुम में भी केवल क्या होगा, उस पर चिड़ी बनी होगी, तो हुकुम के पत्तों पर हुकुम का निशान बना होगा, ईंट के पत्तों पर ईंट का निशान बना होगा। लेकिन 13 पत्तों में यही प्रकार के अलग अलग पत्ते होते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से कुल मिला के 52 पत्ते होते हैं। अब चित्रांकित पत्ते किन्हें कहा जाता है बच्चों? इनको कहा जाता है, जे, क्यू एंड के को चित्रांकित पत्ते कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको फेस पिक्चर दिखाई देता है ना, चित्र दिखाई देता है ह्यूमन बीइंग का, तो इसीलिए ये चित्रांकित पत्ते कहे जाते हैं, चित्रयुक्त पत्ते कहे जाते हैं, चित्र वाले पत्ते कहे जाते हैं, चाहे जिस तरह लिखा हो। तो आपको पता है पान में एक गुलाम होता है, एक गुलाम ईंट में होता है, एक चिड़ी का गुलाम होता है और एक हुकुम का गुलाम होता है। ऐसे करके पूरे 52 पत्तों में कितने गुलाम हो गए बच्चों? 4 गुलाम हो गए। ऐसे ही 4 रानी और 4 राजा। समझ में आया। तो टोटल 52 पत्तों में अगर चित्रयुक्त पत्तों की बात करें तो 4 गुलाम, 4 रानी और 4 राजा मिलाकर टोटल 12 चित्रयुक्त पत्ते या चित्रांकित पत्ते होते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखो सवाल इधर है, हमें सबसे पहले किसकी संभाव्यता ज्ञात करिए? ईंट का पत्ता मिलने की, दूसरे नंबर पे चित्रांकित और तीसरे नंबर पे काला रंग वाला पत्ता मिलने की संभाव्यता ज्ञात करनी है। जब भी पत्तों पर बेस्ड सवाल आए तो आपको तुरंत यहाँ पर नमूना अवकाश लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल नमूना घटकों की संख्या लिखनी है। तो यहाँ n ऑफ s जो है, यानी कि नमूना घटकों की संख्या, ये आपको तुरंत कितनी लिखनी है? n ऑफ s इक्वल्स टू 52, यानी नमूना घटकों की संख्या कितनी है? 52 है। इसके बाद पहली जो घटना है ईंट का पत्ता मिलना, हम सबसे पहले घटना का क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो माना घटना ए ईंट का पत्ता मिलने की है, ये हमने इसको नाम दिया है। ठीक है। तो नामकरण करते हैं। कैसे नामकरण करेंगे? जैसे इसका नाम हम रखेंगे घटना ए, इसका नाम रखेंगे घटना बी और इसका नाम हम रखेंगे घटना सी। सबके लिए हम अलग अलग नाम रखने वाले हैं। तो अभी हम पहले नामकरण किसका कर रहे हैं? ईंट का पत्ता मिलने की है। इस घटना का नामकरण क्या कर रहे हैं? घटना ए। अब इसके बाद आपको पता है ईंट का पत्ता कितना होता है?
पूरे 52 में 26 लाल 26 काले, 26 लाल में 2 प्रकार होते हैं, पान और ईंट। तो 13 पान होते हैं, 13 ईंट होते हैं। तो ईंट के पत्ते कितने हुए बच्चों? 13 होते हैं। इसीलिए एन ऑफ ए, क्योंकि इसका नामकरण ही हमने ए कर दिया है, इसीलिए जो घटना ए के घटकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 13 होगी। क्योंकि जब ताश के पत्तों की शफलिंग करने के बाद जो पत्ता निकाला जा रहा है और वो पत्ता ईंट का है, तो वो ईंट का पत्ता इन्हीं 13 पत्तों में से कोई एक होता है। यानी कि संभावनाएं कितनी बनती है ईंट के पत्ते की निकलने की? ये 13 पत्तों की संभावनाएं बन सकती, 13 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 13 के 13 निकलेंगे बाहर, लेकिन 13 संभावनाएं हैं ना ईंट के पत्तों की, उन 13 में से कोई भी एक पत्ता बाहर आ सकता है। इसलिए एन ऑफ ए यहाँ पर 13 बनता है। और घटना की उसके बाद हमें संभाव्यता ज्ञात करने को कहा है, तो संभाव्यता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसीलिए फॉर्मूले में आपको पी दिख रहा है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो आपको घटना ए की जो संभाव्यता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जो बनेगा बच्चों, वो होगा पी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ये फॉर्मूला बनेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है? एन ऑफ ए का मान और एन ऑफ एस का मान रखना है। एन ऑफ ए जो है कितना आया है हमारे पास? 13 आया है। तो देखिए यहाँ पर 13 रखा हुआ है। एन ऑफ एस का मान 52 रखा है। और फिर 13 के पहाड़े से ही ये दोनों संख्याएं कटेंगी और अनुपात का संक्षिप्त स्वरूप आपको निकालना है। 13 एकम 13 कट रहा है, देखिए, और 13 चौक 52। इस वजह से जो हमें अनुपात प्राप्त हुआ है संक्षिप्त स्वरूप में वो कितना है? 1/4 यानी 1/4। तो घटना ए की संभाव्यता कितनी प्राप्त हुई? 1/4। अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमें ज्ञात करना था घटना बी, हम किसके लिए? चित्रांकित पत्ता मिलने की है, क्योंकि दूसरा प्रश्न हमें बोला गया था कि चित्रांकित पत्ता मिलने की संभाव्यता ज्ञात करनी है। तो घटना बी, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि नामकरण करना होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो घटना बी हमने नाम रखा, किसका नाम रखा? चित्रांकित पत्ता मिलने की है, इसका नाम रखा। अब चित्रयुक्त या चित्रांकित पत्ते कितने होते हैं? कुल मिला के 12 होते हैं। इसीलिए एन ऑफ बी यहाँ पर कितना रखा गया है बच्चों? 12 रखा गया है। देखिए एन ऑफ बी कितना दिखाई दे रहा है? 12। और उसके बाद आपको घटना बी की संभाव्यता ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करोगे? एन ऑफ बी का मान आप रखोगे 12, एन ऑफ एस का मान रखोगे 52, और फिर इसके बाद ये कैंसिल कैसे होगा? 12/52 आया, ये तो समझ में आया ना। अब आगे क्या करना है? अनुपात का संक्षिप्त स्वरूप निकालना है। कैसे निकालना है? 4 के पहाड़े में, यानी कि 4 से 12 का भी भाग होता है और 4 से 52 का भी भाग होता है। 4 से 3 बार में 12 कटेगा और 4 से 13 बार में 52 कटेगा। इस तरह से हमारे पास जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है? 3/13 यह मान प्राप्त होगा, जो कि घटना बी की संभाव्यता हुई। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। हमें तीसरी जो घटना बोली गई थी वो थी काले रंग के पत्ते के मिलने की संभाव्यता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम नामकरण करना, यानी कि हम देंगे इसका नाम घटना सी। माना घटना सी काला रंग पत्ता मिलने की है, ये नाम हमने रख दिया। अब काले रंग के जो पत्ते होते हैं वो 52 पत्तों में से आधे होते हैं, आधे लाल होते हैं, आधे काले होते हैं। तो 26 काले पत्ते होते हैं, इसीलिए एन ऑफ सी बराबर होगा 26 यानी कि 26। और इसके बाद ऑब्वियस है फॉर्मूला पी ऑफ सी इक्वल टू एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। और इसके बाद उनका मान रखना, जैसे आपने ऊपर के दोनों सवाल किए ना, सेम तरीके से। एन ऑफ सी का मान कितना है? 26। एन ऑफ एस का मान विच इज़ फिक्स्ड, ये एन ऑफ एस पूरी गड्डी ली गई है यहाँ पर, तो 52 पत्तों की पूरी गड्डी यहाँ पर यूज़ हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर एन ऑफ एस होगा 52। और उसके बाद कैंसिलेशन का कार्य करना है। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, और फिर आपका घटना सी की जो संभाव्यता आपको प्राप्त होगी वो होगी 1/2। इस तरह से आपने तीनों घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कर ली है। आपको लास्ट में इनबॉक्स करके पूरा फाइनल आंसर अगेन लिखना है। पी ऑफ ए
इक्वल टू कैसे लिखोगे, पूरा लिखोगे, P ऑफ A इक्वल टू 1/4, P ऑफ B इक्वल टू 3/13 एंड P ऑफ C इक्वल टू 1/2। ऐसे करके आप पूरी तीनों घटना का जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाला, संभावना जो निकाली है, वो तीनों आपको लिखनी है और बाद में उसको इनबॉक्स करना है। ठीक है ना। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट होता है।